इनके चमड़े की बहुत ज्यादा मांग है। पुरतायुश अशिया और फैशन की मंडी में इस चमड़े से बने जूते और बैग बहुत महंगे बिकते हैं। वैसे 1975 ही से अमरीकी मगरमच्छ कहलाने वाले इस जानवर का शिकार मना है। मैक्सिको के सिनोलवा सूबे के इस फार्म में मगरमच्छों की अफजाइश की जाती है, फरोख्त के लिए भी और इनकी कुदरती आबादी बढ़ाने के लिए भी। इस जानवर की यह किस्म बका के खतरे से दो चार है। एक मगरमच्छ के चमड़े की कीमत 500 यूरो। हम यहाँ एक मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हमें आमदनी होगी। हमें मगरमच्छों की पेशावराना तिजारत का लाइसेंस मिल गया है। बैनुल-अक़वामी ताउन की जर्मन अंजुमन ये पता चलाना चाहती है कि कौन से मंसूबे हैवानात और नबातात को पायदार बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ मकसद सिर्फ कमाई नहीं है। मगरमच्छ तभी फरोख्त किए जा सकते हैं जब पहले इनकी काफ़ी तादाद पानी में छोड़ी जा चुकी हो। तब तक इस फार्म को मैक्सिको का कुदरती तहफ़्फ़ुज़ के इलाकों का कमीशन माली मदद दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के कुछ मस्बत असरात में ये भी है कि जो ख़ानदान पहले मछली पकड़कर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन्हें मगरमच्छ फार्म से इजाफी आमदनी होगी। मुमकिन है कि यह आमदनी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन कुछ इजाफी आमदनी ज़रूर होगी। इसके अलावा इनकी तवज्जो दूसरी सरगर्मियों पर मरकूज़ होने से माहौलियाती निज़ाम पर दबाव भी कम होगा। मेरी राय में ये भी अहम है कि इससे मगरमच्छों की आबादी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैक्सिको के महफूज कुदरती इलाकों के कमीशन ने कैलिफोर्निया की खलीज से मुंसलिक नहरों में सिर्फ 120 जिंदा मगरमच्छ गिने हैं। इन जानवरों को अफजाइश नस्ल के काबिल होने में 10 साल लगते हैं। गोया नए मगरमच्छ पैदा होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इस इलाके के माहीगीर मगरमच्छों से डरते भी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये जानवर इकोसिस्टम में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। मगरमच्छ बहुत अहम हैं। ये शिकारी जानवर हैं और दूसरे जानवरों को कंट्रोल में रखते हैं। वो जब शिकार पर निकलते हैं तो खास तौर पर बीमार जानवरों को खाते हैं। इस तरह उनकी वजह से परिंदे, कीड़े मकोड़े और मछलियां सेहतमंद रहती हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में सिर्फ सेहतमंद जानवर ही जिंदा रह सकते हैं। कैलिफोर्निया खलीज दुनिया के अनवाह से मालामाल आबी ज़खायर में शामिल है। यहाँ 18 इलाकों को महफूज इलाके करार दिया गया है। इसकी वजह से अक्सर मकामी बाशिंदों के साथ तनाज़ात पैदा होते रहते हैं। लोगों को यहाँ अपने घोंगे के फार्म खतरे में नजर आने लगे थे, क्योंकि वो इनके लिए फ्रेम किनारों पर उगने वाले मैंग्रोव दरख्तों की टहनियों से बनाते थे। घोंगों की अफजाइश पानी के मेयार के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि घोंगे पानी की गंदगी को फिल्टर कर देते हैं। फार्म चलाने वालों को भी अपनी कुछ आदत बदलना पड़ी। पहले बहुत से लोग मैंग्रोव दरख्तों को काट देते थे, इसकी वजह से दरख्त बढ़ ही नहीं पाते थे। लेकिन जब से मर्सेमास को महफूज इलाका करार दिया गया है, अब हम मैंग्रोव नहीं काटते। घोंगों की अफजाइश इस इलाके के लिए कामयाबी का एक मॉडल बन गई है। मैक्सिको के हुक्काम और बैनुल-अक़वामी ताउन की जर्मन अंजुमन ऐसे ही मंसूबों की तलाश में हैं, जिन्हें दूसरे इलाकों में भी मुतारिफ करवाया जा सके। ये प्रोजेक्ट इस बात की बहुत अच्छी मिसाल है कि दलदली इलाकों में माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मिसाल को दीगर कम्युनिटीज तक भी पहुंचाया। डानियल रियोस ओल्मेदा जिस मंसूबे के सरबराह हैं, वो कैलिफोर्निया खलीज के सबसे पुराने मंसूबों में से एक है। वो गुज़श्ता 41 बरसों से कछुओं को नापैद हो जाने से बचाने के लिए सरगर्म हैं। मुझे खुशी है कि इस अरसे के दौरान मैं 40-45 लाख कछुओं को आज़ाद करा पाया। आज उन्होंने मकामी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बुलाया है। इनके साथ वो ताज़ा अंडों से निकलने वाले कछुए के बच्चों को पानी में छोड़ेंगे। नन्हे कछुए खुद ब खुद समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। ये मंजर देखने वाले बच्चे अब घर जाकर कहेंगे, नहीं पापा, आप कछुओं को ना पकड़ें। गो इन नन्हे कछुओं में से भी कम ही जिंदा बचेंगे और एक रोज खुद साहिल पर आकर अंडे देंगे। लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा बहरहाल अहम है।